Hello guys, welcome to my YouTube channel English with Radha Sharma. Today we continue our tense. उसमें आपनों ने ये कर लिया था टेंस होता क्या है, टेंस के पार्ट क्या कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स देख ली थी। अब बारी है टेंस के फॉर्म्स को पढ़ने का कि टेंस के क्या क्या फॉर्म्स हैं। सभी टेंस की अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, कब वो अफर्मेटिव है, कब नेगेटिव है, कब इंटेरोगेटिव है, कब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अपन आज ये सब पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ टेंस से। तो सबसे पहले जो अपनी फॉर्म्स ऑफ द टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म्स ऑफ टेंस में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में जो अफर्मेटिव है उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर थी वो ही सिंपल अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट में जैसे आ जाते हैं आई, वी, दे, यू, तो इनके साथ लगेगा सिंग, अ सॉन्ग। सिंग यहाँ क्यों लगा, यहाँ सिंग क्यों लगा और ही शी इट के साथ सिंग्स क्यों लगा, अब मैं बताती हूँ। एक बात बोली थी मैंने कि जो एस है वो वहाँ लगेगा अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है और तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो उस वर्ब को सिंगुलर प्रूफ करने के लिए एस आता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, उसकी पहले तो बात ये करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। उसके स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे पहली बात तो जो फर्स्ट पर्सन हो गए और सेकंड पर्सन हो गए उनके साथ डू लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई, वी, दे, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाने नहीं गाएंगी, हम गाने नहीं गाएंगे, तुम गाना नहीं गाओगी और मैं गाना नहीं गाऊंगी। ही शी इट भी क्या कहते हैं, वह गाना नहीं गाएगी, वह गाना नहीं गाएगा, ये गाना नहीं गाएगा। ठीक है, ये सब होता है। और फिर चलते हैं अपन इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव क्या कहता है, डू डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गई सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर। तो ये क्या कहता है कि क्वेश्चन पुट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो देखो डू पहले आ गया और आई विल दे यू सब्जेक्ट्स हैं, तो ये बाद में सिंग अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, सिंग वर्ब है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और डू डज पहले आ गया, ही शी इट सब्जेक्ट है, वो फिर आए, सिंग वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, बस फर्क ये है कि इंटेरोगेटिव में नोट नहीं लगेगा, इंटेरोगेटिव नोट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नोट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जैसे अपनों ने ये सब किए हैं इसी तरीके से हर अलग अलग है, बस फॉर्मेट ही होगा
वर्डिंग थोड़ी अलग हो जाएगी। वो देखते हैं कि क्या क्या होगा, किस में कैसे होगा, किस में कैसे नहीं होगा, किस में क्या बाहर आएगा, किस में क्या बाहर नहीं आएगा, वो सब अपन देखते चलते हैं। अब बात करेंगे अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है? अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही है जो अपनी अफर्मेटिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो स्ट्रक्चर थी वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा? क्या नाम लेते हैं? नेगेटिव में होगा इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है इज नॉट इज एम आर है वो पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बट एक बात ध्यान रखना, इसमें ये होगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अदरवाइज अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसे अपन इंटेरोगेटिव प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो एम आर है, एम तो आई के साथ ही लगना है, आर प्लूरल के साथ लगना है, और इज है वो सिंगुलर के साथ लगना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इसमें जो अफर्मेटिव होगा वो सेम होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर थी अपनी। क्या स्ट्रक्चर थी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में ही होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ इतना ही होना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाना है, क्वेश्चन मार्क लगना है, ये अपना बन गया इंटेरोगेटिव। अब आगे चलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे क्या नाम है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव प्लस वर्ब की हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाना है। और इसमें एक बात ये होती है कि जो हैज है वो सिंगुलर के साथ लगता है और जो हैव है वो प्लूरल के साथ लगता है, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? क्या स्ट्रक्चर्स होती है उसकी? अफर्मेटिव में तो उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसी है? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसी हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होगी इसी की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नेगेटिव स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ प्लस में सिंस फॉर हो रहेगा। ओके, ठीक है, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैज हैव बाहर आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर देन क्वेश्चन मार्क।
मैंने यहाँ सिंस फॉर इसलिए नोट नहीं किया क्योंकि शॉर्टेज ऑफ प्लेस। ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव कहाँ लगना है, हैज प्लूरल, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ लगना है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, मोस्टली ये गलती होती है बीन नॉट और नॉट बीन में। तो करेक्ट है, याद रखना हमेशा, ये रट लो, नॉट बीन ही आएगा, कहीं बीन नॉट नहीं आएगा। जो नेगेटिव है वो जॉइंटर से पहले लगेगा, बीन के अपना जॉइंटर है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अपन पास्ट की। ठीक है, पास्ट की अपन बात करेंगे। अब पास्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। उसके अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई। मैं बता दूं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि सेकंड, ना कि थर्ड, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ। इसलिए जो डीड है वो पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, तो सब्जेक्ट के साथ डीड है, डिड नॉट है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। यानी नोट है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा तो और सब्जेक्ट के बाद आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। आई होप कि इतना सब आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो अफर्मेटिव है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम लाइक एज इसकी स्ट्रक्चर जो थी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वो ही होती है अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं एक बात और बता दूं, जो वॉज वर्ब है उनका जो वर है वो प्लूरल के साथ लगेगा और जो वॉज है वो सिंगुलर के साथ लगेगा। अब जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इसका बनेगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होनी चाहिए, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अभी तक अपनों ने 5 टेंसेस की फॉर्म पढ़ ली। कौन से सिंपल प्रेजेंट, सॉरी 6 टेंस की अपनों ने फॉर्म्स पढ़ ली। कौन से पहला तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन सिंपल पास्ट, देन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव तो सेम जैसे होगी जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, बस क्या है, वर्ब को बाहर ले आओ, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह रख दो, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रख दो, इंटेरोगेटिव बन गया। वर्ब के साथ नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया। इतनी सी तो बात है। क्या है टेंस, कुछ नहीं है टेंस। सॉरी,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है वो सेम अफर्मेटिव की होती है। नेगेटिव में क्या होता है, बीन से पहले नॉट आ जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ये होगी अपनी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका इंटेरोगेटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर वर्ब की सॉरी रिपीट करती हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर देन क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की क्या हो जाएगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर देन क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्या था, हेड पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया, फिर बीन आ गया और नेगेटिव में बीन से पहले नॉट लग गया। सेम वैसे ही रहना। फिर अब बारी आती है अपनी फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। सबसे पहले वन सिंपल फ्यूचर टेंस की। देखो इसमें अपने को थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी, पर अपने को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं होना, अपने को बिना कॉम्प्लिकेट होके चलना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस की, वो उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो उसके स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल वही है जो अपनों ने इन सब की एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, बस उन्हें घुमा फिरा के इसकी 3-4 स्ट्रक्चर बना दी। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल शैल बाहर आ जाएंगे, सब्जेक्ट अंदर हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल। अरे कुछ है ही नहीं भाई इसमें। तो आगे देखते हैं, आगे और क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी हम कर देंगे 2 मिनट में। क्या है, इसे भी रीड करते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये तो अपनों ने उसमें भी पढ़ी थी, वहां भी पढ़ी थी जब इनकी सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वही है ये तो। अब नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस। अरे भाई यहाँ तो सिर्फ एक नोट ऐड होने के लिए अलग पेज और खराब किया। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता चला। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन। हो गया, था क्या, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये बन गया अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। अपनों ने प्रेजेंट पास्ट में जो हैज हैव had is am are was were do does did, इन सबको इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लिया था, इन्हें छोड़। बट फ्यूचर में ये अपनी जगह ही रहेंगे, इनकी जगह चेंज नहीं होगी, सिर्फ विल शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। इतना डिफरेंस है।
ये चीज थी कॉम्प्लिकेशन। अब देखो जो अपना बी था वो इज एम आर वॉज वर की जगह तो बी लगा हुआ था, तो वो अपनी जगह ही बैठा है, वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आया। सब्जेक्ट से पहले फ्यूचर में सिर्फ विल शैल आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अफर्मेटिव तो हमें पता ही है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, नेगेटिव और देखते हैं। नेगेटिव क्या है, नोट लग जाएगा, बट इनमें और भी दिक्कत आएगी। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होगा इसमें। क्यों? इसमें विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसके बाद नेगेटिव लगता है, तब यहाँ नोट हैव से पहले आया। ऊपर कंटिन्यूस में देखो नोट बी से पहले आया, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ रहा है क्या? विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, बी खुद हेल्पिंग वर्ब है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नेगेटिव आता है, तब यहाँ नोट विल शैल के बाद आया, बी से पहले आया। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। विल शैल बाहर आ गया, सब्जेक्ट अंदर चला गया, हैव अपनी जगह बैठा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह बैठे हैं, बात सिंपल। सब तो इंटेरोगेटिव क्या बना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं आगे क्या। ओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अरे भाई ये है क्या, ये भी रीड करते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस हैव से पहले नोट आ गया और ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या स्ट्रक्चर बनी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव। क्या है यार, क्या चीज है टेंस, लोग पागल हो रखे हैं, टेंस समझ नहीं आते, टेंस समझ नहीं आते, कमाल ही हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लास्ट टेंस फॉर्म है। ये क्या कहता है, अफर्मेटिव तो इसका सिंपल सा है, वो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव क्या कहता है, नेगेटिव ये बोलता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी चीज समझ आई। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वर्ब है उसके बाद नोट लगा देना है। अब इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर ले आना है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह रहना है। तो इसमें स्ट्रक्चर बनेगी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इनमें याद रखना जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनमें हमेशा लास्ट में सिंस फॉर आएगा ही आएगा। यहाँ भी सिंस फॉर आएगा, यहाँ भी सिंस फॉर आएगा, यहाँ भी सिंस फॉर आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये बोलता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर देन क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल शैल, वो बाहर आ गया, सब्जेक्ट विल शैल की जगह चला गया, हैव से पहले नोट लग गया, फिर हैव आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आईएनजी आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, देन क्या आ गया, सिंस फॉर आ गए, देन क्वेश्चन मार्क लग गया। ये लो भाई, ये हो गया हमारे टेंस। क्या थे टेंस, कुछ थे ही नहीं टेंस, इतने इजी टेंस। बस बात क्या है, इन सब जो स्ट्रक्चर्स थी, फॉर्म्स ऑफ टेंस थे, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस थी, ये याद होनी चाहिए। ये याद होगी तो अपन टेंस इजीली कर ही लेंगे। अब बेसिक पॉइंट्स में क्या आते हैं, अपने जो सिंगुलर हैं वो एस के साथ लगते हैं और डज भी सिंगुलर में आता है। डू जो प्लूरल है उसमें डू आता है और आई आते हैं।
ES किसके साथ लगेगा, किसके बाद लगेगा ES, जब कोई वर्ड O, X, S, CH, SH से एंड होते हैं तो उनके साथ ES लगेगा। और देखते हैं और क्या है, इज किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। MI के साथ लगेगा, आर है वो प्लूरल नेम, दे, यू, वी के साथ लगेगा, हैज लगेगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, हैव लगेगा वी, दे, यू, आई और प्लूरल नेम। दैट्स ऑल। ये था अपना टेंस। क्या था टेंस, बिल्कुल इजी और सिंपल सा ही टेंस था। यहाँ अपना टेंस कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।